नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस संवाद केंद्र का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और पिछले कई वर्षों से हमारे साथ मिलकर के पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं, नारद जयंती मना रहे हैं। आज का जो विषय है वो नारद जयंती मनाई जा रही है। हालांकि नारद जयंती जो थी वो 23 मई को थी, अभी जो पीछे गई, लेकिन चुनाव थे उस समय, इस वजह से 23 मई को नहीं मना पाए। आज नारद जयंती मनाई जा रही है। और आपको जैसे स्वामी जी ने भी बताया और सभी को पता है कि नारद जी जो थे वो तीनों लोगों में भ्रमण करने की उन्हें वो मिला हुआ था, आशीर्वाद मिला हुआ था, एक विशेष कृपा मिली हुई थी कि तीनों लोगों में जाकर के वो लोगों के साथ संदेश पहुंचाने का काम करते थे। आज जिस विषय को लेकर के मुझे बताया गया था कि बदलते परिवेश में पत्रकारिता के लिए जो चुनौतियाँ हैं वो चुनौतियाँ क्या हैं, मैं थोड़ा सा उन पर प्रकाश डालूंगा। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो आज के युग में कंपटीशन की चुनौती आ गई है। जैसे कि कंपटीशन ऐसा हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया तुरंत ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए दौड़ते हैं और ये नहीं देखते कि इस न्यूज़ के अंदर क्या हमें अभी सर्च करना है, क्या चीज़ चाहिए। जैसे ही हमने चैनल को ब्रेकिंग न्यूज़ दी, उसके तुरंत बाद थोड़ी देर बाद खबर भेजोगी। लेकिन होता क्या है कि हम देखते हैं कि खबर पूरी करने के लिए हमें अधिकारियों से भी वचन लेना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमें करने में टाइम लगता है, लेकिन बार बार चैनल से फोन आने लगता है। तो ये जो कंपटीशन है ना कि एक चैनल पे अगर ब्रेकिंग चल गई तो दूसरे चैनल वाले तुरंत अपने पत्रकारों को डंडा दे देते हैं कि भैया तुरंत पहुँचो वहाँ स्पॉट पे, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ वहाँ चल रही है तो तुम्हें भी तुरंत वहाँ पहुँचना। तो एक कंपटीशन जो आया है ना, और कंपटीशन में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया यानी प्रिंट मीडिया भी आ गया है, क्योंकि प्रिंट मीडिया के जो चैनल हैं, जो उनकी वेबसाइटें चल रही है, उन पर भी वो इस तरह की करंट न्यूज़ देने लग गए हैं। तो ये कंपटीशन जो है वो भी हमारे लिए एक चुनौती है और हमें इस चुनौती को स्वीकार भी करना होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक पत्रकार है और दो जगह अगर घटना हो जाए तो वो कहाँ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, पिछले दिनों मैं किसी कार्य के लिए मानेसर जा रहा था, वहाँ भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। मानेसर के पास पहुंचा ही था कि पता लगा कि एक गांव में सिलेंडर फट गया और घर की छतें उड़ गई। अब मैं मानेसर कार्यक्रम को अटेंड करूं या वहाँ अटेंड करूं, मुझे दोनों तरफ से दबाव बना दिया गया कि आप हमारे यहाँ भी करो और दूसरी तरफ ब्रेकिंग के लिए वहाँ भी पहुँचो। तो इस तरह की कई चुनौतियाँ हो जाती है कि एक आदमी जो है क्षेत्र काफ़ी बड़ा दे दिया जाता है, लेकिन उसमें इस तरह की चुनौतियाँ आती हैं। दूसरा, आज के समय में जो मीडिया है वो व्यवसायीकरण हो गया है। व्यवसायीकरण का मतलब कि कंपटीशन के इस युग में साथ साथ में उनको पैसे चाहिए, क्योंकि खर्चे भी बढ़ गए हैं, चैनलों के खर्चे भी बढ़ गए हैं। उसके बाद कॉरपोरेट घरानों के अंदर ज़्यादातर मीडिया हाउस चले गए हैं, जिस कारण से भी हमें इन चीज़ों पे चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। बाकी जिस प्रकार से जो समस्याएँ आ रही हैं, पत्रकार का जो मेन उद्देश्य है वो है आम जन की समस्या सत्ता तक पहुंचाए और सत्ता की जो जानकारियां हैं जो आम जनता के लिए जो दी गई हैं वो आम जनता तक पहुंचाए। एक संदेश वाहक का काम करता है पत्रकार। लेकिन आज के समय में ये भी एक बड़ी चुनौती हो गई है। अगर हमने कोई खबर बना दी कि भाई जनता की आवाज़ है और उस जनता की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच रही है और हमने खबर डाल दी, तो सरकार ये सोचती है कि यार ये पत्रकार जो है वो हमारे को बदनाम करने के लिए कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी पत्रकार का ये उद्देश्य नहीं होता है कि वो किसी को बदनाम करे। उसका उद्देश्य ये होता है कि जनमानस की जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचाए, अधिकारियों तक पहुंचाए। लेकिन वे लोग इसको उल्टा ले रहे हैं। उन्हें अपनी सोच को बदलना होगा, चाहे सरकार हो चाहे वो प्रशासन हो। एक पत्रकार का जो उद्देश्य है वो केवल ये होता है कि जनमानस की जो समस्याएं हैं वो उन अधिकारियों तक, उस सरकार तक पहुंचाए जहां पर उनका समाधान हो सके। तो इसी तरह से मैंने बहुत सी
चुनौतियों का भी सामना किया है, बहुत सारी हमारे साथ भी चुनौतियाँ आती हैं। और दूसरा, जब हम कहते हैं कि पत्रकार को निर्भीक और निष्पक्ष होना चाहिए, तो निर्भीक और निष्पक्षता में जब हम इस तरह की चीज़ें डालते हैं तो कहीं ना कहीं बाधा आती है, लेकिन उसके लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा और हमें इसके लिए भी संघर्ष करते रहना पड़ेगा। वो कहते हैं कि जैसे जैसे राज प्रसाद की अट्टालिकाएं जो बढ़ती है ना, जो राजनेता हैं उनका जब महिमा मंडित होता है ना, तो वो जन जन की आवाज़ उनको सुनाई नहीं देती है, और उनकी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को उन राजनेताओं तक, उन सत्ताओं तक पहुंचाने के लिए हमारा कर्तव्य बनता है, पत्रकारों का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी और जनता की बात उन तक पहुंचाए। और उनका एक ही उद्देश्य होना चाहिए पत्रकार का, कि वे केवल जनमानस की जो भी परेशानियां हैं वो सत्ता और सब जो सत्ता में बैठे हुए उनके नीचे कार्यकर्ता हैं उन तक पहुंचाए, ताकि जनमानस की समस्याओं का समाधान हो। मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है वो अगर नीचे से हो तो वो और बेहतर होती है। अगर जिले का पत्रकार ये तय कर ले कि मैं कोई भी गलत खबर अपने जिले से आगे बढ़ने नहीं दूंगा, एक रिपोर्टर ये तय कर ले कि मैं ये खबर आगे नहीं बढ़ने दूंगा, और आप में से सभी लोग ये तय करें, जैसे कंपटीशन की भावना की भी बात करी हमारे पत्रकार साथी ने, तो कंपटीशन की भावना में आकर किसी भी खबर को तथ्यपूर्ण तरीके से ही भेजें। कंपटीशन बहुत जरूरी है, सबको पहले खबर भेजनी चाहिए, पर अगर उसमें तथ्यात्मकता नहीं है तो हमें उस खबर पर रुकना चाहिए। हमें अपने ऑफिस में लोगों को बोलना चाहिए कि हाँ, अभी मेरे पास इस खबर के इस तथ्य की कमी है, और मैं जब तक ये बात पूर्णतः पुष्टि नहीं हो जाती तब तक मैं आपको खबर नहीं दूंगा। अगर ब्रेकिंग भी देनी है तो ब्रेकिंग को इस तरह से दिया जाए कि वो ब्रेकिंग किसी को प्रभावित ना करे, उससे किसी की भावना आहत ना हो, उससे समाज का कोई वर्ग प्रभावित ना हो। तो ये सब चीज़ें, और मैं मजबूती की अगर बात करूँ तो दिल्ली और नोएडा के पत्रकारों से ज़्यादा मजबूती होती है जिले के पत्रकारों की। वो संगठनात्मक तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनकी खबरों के सोर्सेस बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। ये सब आप ही लोगों के लिए बातें हैं, क्योंकि कुछ समय मुझे भी अवसर मिला कि मैं अपने ज़िले में पत्रकारिता की मैंने, और मैंने वहाँ पर देखा, और उनके संपर्क जो हैं वो दिल्ली और नोएडा के पत्रकारों से बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर एक जिले की पत्रकारिता से ये शुरुआत की जाए, क्योंकि वो समाज के लोगों से भी जुड़ा होता है। हम लोग तो न्यूज़ रूम में काम करते हैं, पर आप लोग फील्ड में काम करते हैं, आपके साथ जुड़ाव होता है जनता का, राजनेता का, प्रशासन का, तो आप एक धुरी है उन सब चीज़ों के बीच में। तो वो अगर धुरी अच्छी तरह काम करेगी, आप लोग उन भावनाओं को समझेंगे, समाज की भावनाओं को समझेंगे, और उस पर सकारात्मक तौर पर काम करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बदलाव आने में कोई बड़ा समय नहीं लगेगा। अब मैं आगे करूँगा सशक्त मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली बहन सामने वशिष्ठ, जो कि इंडिया न्यूज़ चैनल को देखती है। बहन सामने। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, और साथ ही साथ आभार प्रकट करती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम एक पत्रकार का मनोबल बढ़ाते हैं, हमारे मेहनत को एक बल देते हैं। मैं जानती हूँ आज चुनौतियों के ऊपर बात हो रही है, लेकिन सबसे पहले मैं एक पत्रकार का अहम कर्तव्य बताती हूँ। हम व्यक्ति को विशेष, आम को खास, खास को आम बनाने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं इन सभी चुनौतियों के साथ साथ में पत्रकार के भी जो कानूनी अधिकार है या फिर पत्रकारों की जो निष्ठा है उनका हनन हो रहा है, जिसका साथ हमें देना चाहिए। और साथ ही साथ हमें ये भी समझना चाहिए जिस कर्तव्य के लिए, निष्ठा के लिए हमें लोगों की सेवा के लिए यहाँ रखा गया है, हम उस कार्य को अच्छी तरीके से निभाएंगे। मेरा अनुभव बहुत सीमित है आप सभी के मायने में, मैं उस सीमित अनुभव से ये कहना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई में एक चीज़ सिखाई गई, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो इसका मतलब है हम सभी पत्रकारों को लोगों की सेवा के लिए रखा गया है। ये सिस्टम है, जैसा अभी राकेश अंकल ने बताया कि सोशल मीडिया किस तरीके से अभी डेवलप कर रहा है। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रस्ट क्रिएट कर रहा है लोगों के बीच में। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है जो आज के समय में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फेस कर रहा है, क्योंकि कोई भी वेरीफाई करने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं है।
जहाँ कहीं भी कोई अफवाह उड़ी या जहाँ कहीं भी एक छोटा सा कोई घटना घटी तो कोई भी अपना संज्ञान लेते हुए पहुंच जाता है, सोशल मीडिया पर वो डाल देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब पीछे हट रहा है। और साथ ही साथ आज के पत्रकार व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसी के साथ मैं आशा करती हूँ हम सभी पत्रकार कर्तव्य अपनी निष्ठा के साथ करेंगे, अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। और धन्यवाद आप सभी।